Good morning, my dear students. I, Munilal sir, welcome to all the students of class 10 to my YouTube channel. My dear students, today I am going to teach you very interesting and humorous poem which is written by Caroline Wells. Dear students, Caroline Wells is a famous American poetess, not a poet, but a poetess. So, in this poem titled How to Tell Wild Animals, dear students, इसमें कैरोलिन वेल्स बहुत ही ह्यूमरस वे से यानी मजाकिया अंदाज में आपको बता रही हैं कि जो जंगल के हिंसक जीव होते हैं, डेंजरस एनिमल्स होते हैं, बिस्ट्स होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका ये बता रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमरस वे में बता रहे हैं, सीरियसली नहीं बता रहे हैं. यू शुड नॉट ट्राई इट इन योर लाइफ, इट मे बी डेंजरस टू यू. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं केवल इस पोएम को एक्सप्लेन करूंगा लाइन वाइज हिंदी में, और इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसी पोएम पर, तो उसमें मैं इसमें यूज किए गए जो लिटरेरी डिवाइस हैं उनको डिस्कस करूंगा. तो आइए इस पोएम की शुरुआत करते हैं. देखिए, इस पोएम की फर्स्ट लाइन में जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान से सुनना है. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो पोएट ने राइम स्कीम यूज किया है उसको देख लेते हैं. और ये देखना बड़ा सिंपल सा है. देखेंगे आप, चांस, चांस और एडवांस दोनों की जो अंतिम ध्वनि है एक समान है. चांस, एडवांस. फिर आप देखें ईस्ट, बिस्ट. फिर लास्ट की दो लाइन देखें, डाइंग, लाइन. हालांकि यहाँ डाइंग इसका कंप्लीट वर्ड होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएट को एक तरह का लाइसेंस मिला हुआ है कि वह किसी भी वर्ड का स्पेलिंग चेंज कर सकता है अपने राइम को मेंटेन करने के लिए.
ठीक है, इसे हम लोग पोएटिक लाइसेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो थोड़ा सा लायन के साथ राइम बनाने के लिए इन्होंने डाइंग नहीं लिख करके डायन लिखा है। तो चलिए अब इसकी मीनिंग को जानते पहले आप, हाँ मैं भूल गया, इसका राइमिंग स्कीम क्या हुआ। यदि आप चांस यहां से स्टार्ट करें तो ए, ईस्ट को मान लें बी, तो ए बी, फिर देखिए एडवांस आ गया तो ए, और फिर बिस्ट, ईस्ट से मिलता है तो बी, तो ए बी, और लास्ट की दो लाइन को आप बोलोगे सी सी। तो यही इनका राइमिंग स्कीम है डियर स्टूडेंट्स पूरी कविता में, ए बी सी सी। तो चलिए फर्स्ट स्टेंजा को समझते हैं। क्या कहा इन्होंने, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि बाय चांस मीन्स जानबूझ के नहीं, बाय चांस यानी संजोग बस, ठीक है, संजोग बस यदि आप क्या करते हो, इफ एवर यू शुड गो, यदि आप चले जाएं टू जंगल्स इन द ईस्ट, कहां चले जाएं, ईस्ट के जंगलों में, यानी ईस्टर्न पार्ट जो होता है, ईस्टर्न पार्ट मतलब ईस्ट एशियाई जो रीजन है, ईस्ट एशियाटिक रीजन, वह जंगलों से भरा पड़ा है, इसलिए यहाँ पर ईस्ट कहा गया है। ईस्ट ऐसे तो होता है पूरब, तो ईस्ट के जंगलों में आप यदि जाओगे, बाय चांस यदि आप चले गए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बिस्ट, और कहा कि यदि वहां पर आपको क्या मिले, शुड टू यू एडवांस, यदि आपको आगे बढ़ता हुआ मिले, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, ए लार्ज एंड टाउनी बिस्ट, एक विशाल, वेरी बिग, एंड टाउनी, टाउनी मीन्स होता है येलोइश एंड ब्राउन कलर, जो क्या हो, पीला और भूरे रंग का हो, और बिस्ट मतलब एनिमल, तो इस तरह का कोई एनिमल मिले जो पीलापन लिए हुए हो, हल्का भूरा रंग भी हो शरीर पर, और विशाल हो, और क्या, इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और इस तरह से वह दहाड़ लगाए, रोअर, लायन की आवाज को रोअर है, तो यदि वह दहाड़ मारे इस तरह से, एट यू तुमको देखकर, इस तरह से दहाड़े वह, एज यू आर डाइंग, ऐसा लगे कि तू डर के मारे मर जाएगा, यानी डर से इतना मतलब भय लगे, इतना डर लगे तुमको मानो जान निकल जाएगी। यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो पोएट ने क्या कहा कि तुम जान पाओगे क्या, यही एशियन लायन है, यानी यही एशियाई बाघ है। मैंने बोला था ईस्ट एशियाटिक जो रीजन है वह जंगली जानवरों के लिए फेमस है, हॉट स्पॉट है ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो चलिए अब मुझे लगता है फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ आ गया होगा, और अब मैं बढ़ता हूं सेकेंड स्टेंजा की तरफ। और इफ sometime when roaming round a novel wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. देखिए क्या कहा,
फर्स्ट में हमने देखा कौन सा एनिमल को डिस्कस किया गया, एशियन लायन। इस बार हम देखेंगे बंगाल टाइगर। कहता है और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और कहता है यदि किसी वक्त किसी समय यूं ही भटकता हुआ, घूमता हुआ, टहलता हुआ, a noble wild beast greets you, कहता है एक नेक जंगली जानवर आपको ग्रीट करे। ग्रीट करना मतलब अभिनंदन करना, स्वागत करना, वेलकम करे आपका। और वह जानवर कैसा हो, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, कहता है येलो ग्राउंड पर यानी पीले पीले पृष्ठभूमि पर, यानी पीले शरीर के ऊपर क्या हो, ब्लैक स्ट्राइप्स, काली काली धारियां हो। आप फिगर में देख रहे होंगे, हालांकि यहाँ पर येलो कलर नहीं दिया गया है, लेकिन येलो ही होता है बंगाल टाइगर का कलर, और उस पे काली धारियां होती हैं। तो विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस, जस्ट नोटिस यानी देखते ही, इफ ही इट्स यू, यदि वह आपको खा ले, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिजर्व। तो इससे क्या पता चलेगा, यह जो सिंपल रूल है, ये सरल सरल या सीधा सर जो रूल है, नियम है, यह तरीका है जो कहें मे हेल्प यू, तो ये आपकी मदद कर सकता है क्या, लर्न जानने में, का बंगाल टाइगर टू डिशर, कि भाई ये जो है ना बंगाल टाइगर है, यानी यह जो है एक बाघ है जिसकी नस्ल को हम लोग बंगाल टाइगर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक बार इसका भी राइमिंग स्कीम हम लोग चेक कर लेते हैं कि वास्तव में वही ए बी सी सी है या दूसरा है कुछ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया। देखिए राउंड, और यहां देखिए ग्राउंड, यू यू, तो ए बी लर्न डिसर्न सी सी, तो इसमें भी वही राइमिंग स्कीम फॉलो हुआ है, ए बी सी सी। तो चलिए इसमें आपको बताया गया कि बंगाल टाइगर को आप कैसे पहचानोगे। नेक्स्ट स्टेंजा लेते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बिस्ट यू व्यू, कहता है यूं ही घूमते घूमते क्या हो, एक बिस्ट यू व्यू, एक ऐसा जानवर आपको दिखे। कैसा जानवर, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपर्ड, हाइड मीन्स स्किन, जिसकी त्वचा, यानी जिस जानवर की त्वचा कैसी हो, विथ स्पॉट्स इन पीपर्ड, पीपर की तरह यानी काली मिर्च की तरह धब्बों से भरी हुई जिसकी त्वचा हो। आप फिगर देख रहे हो, गोल गोल मिर्च जैसी इसके शरीर पर छाप बने हुए हैं, धब्बे हैं, तो इसको पीपर्ड कहा गया। पीपर, आप ब्लैक पीपर नाम सुने होंगे, काली मिर्च को कहा जाता है। तो काली मिर्च जैसी क्या हो, स्किन पर, इसके स्किन पर काली मिर्च की तरह छाप हो, धब्बे हो, तो आप इसको समझ लेना कौन सा जानवर है, आगे आपको पता चलने वाला है। और क्या करेगा यह, एज सुन एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, और कहता है यहाँ लिप का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स, तो इस जगह ए होता है,
Leapt। तो मैंने कहा ना, यहाँ पर भी स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज किया गया है पोएटेस के द्वारा। एज सुन एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, तो जैसे ही वह आप पे झपट पड़े या छलांग मारना, लिप यानी आपके ऊपर झपट जाए एकदम छलांग मारकर, तो यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो तुम जान जाओगे यह लेपर्ड है, लेपर्ड जिसको आप चीता भी कहते हो। और यहाँ पर आई साइलेंट हो गया है, आई जो है अंडरस्टूड है, आप इसको इट पढ़ोगे। इट विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन। देखिए क्या कहते हैं पोएट, यह जो लेपर्ड है ना, यह क्या करेगा, नो गुड टू रोअर विथ पेन, दर्द के मारे यह दहाड़ता नहीं, यानी ये गरजता नहीं है शेर की तरह। हिल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह बार बार झपट्टा मारता रहेगा, यानी बार बार जो है वह क्या करेगा, लेपर्ड आक्रमण पर आक्रमण करता रहेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक तुम्हारी जान नहीं निकल जाए, ये कहने का मतलब है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। इफ when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो वही राइमिंग स्कीम है ना, यार्ड फिर देयर हार्ड बियर, ए बी और गेस कैरिस सी। यहाँ क्या कह रहा है, इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कहा क्या, जब आप घूम रहे हैं अपने यार्ड में, अपने प्रांगण में, यू मीट ए क्रीचर देयर, और एक जानवर ऐसा मिले आपको, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो हग कर ले, यानी जो आपको गले लगा ले। गले कैसे लगाएं, प्यार से नहीं, वेरी हार्ड, बहुत कसकर, अर्थात आप गला दबा दे। बी श्योर इट इज ए बियर, निश्चित रूप से जान लेना यह भालू है, बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और कहता है यदि कोई भी डाउट्स हो आपको, यदि आपके मन में कोई भी संशय हो, शंका हो, संदेह हो, आई गेस, तो मैं अनुमान लगाता हूँ, गेस करता हूँ, he will give you just one more caress, तो वह क्या करेगा, एक और बार वह आपको प्यार से टच करेगा, कैरेस, प्यार भरा स्पर्श देगा, वह कैरेस मतलब प्यार भरा स्पर्श, जिस तरह माँ अपने बच्चों को प्यार से छूती है, दैट इज कैरेस। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट दो एनिमल्स की बात करते हैं। दो एनिमल्स को कैसे पहचानोगे, दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। दो टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर्भेद करना, कोई भी दो चीजों के बीच अंतर निकालना, भिन्नता ढूंढना। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट्स ऑफ प्रे मतलब शिकारी जानवर,
जो अपना शिकार करता है अपने भोजन के लिए, उसको कहते हैं बिस्ट्स ऑफ प्रे। और नोवाइस, नोवाइस यहाँ नया शब्द हो सकता है। नोवाइस मीन्स अनाड़ी, जो नवसीख हुआ भी उसको कहते हैं, जो नया नया सीख रहा हो किसी काम को, नवसिखुआ। A novice might nonplus, nonplus मीन्स पजल्ड हो जाना, मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाना, यानी फिर कंफ्यूज, तो इंग्लिश में ही कह दिया मैं, मतलब क्या कह देते हैं उसको हिंदी में, एक तरह से भ्रम की अवस्था में हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो कोई नोवाइस यदि पजल्ड हो जाए, ठीक है, यानी वह कंफ्यूज्ड हो जाए, भ्रमित हो जाए, क्या द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, द क्रोकोडाइल और हाइना में क्या फर्क है। यदि कोई नया नया आदमी है जिसने जानवरों को पहचाना नहीं, कभी देखा नहीं, तो कहता है क्रोकोडाइल को वह हाइना और हाइना को क्रोकोडाइल भी समझ सकता है। कैसे, देखिए, हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, कहता है हाइना जो होता है जिसको आप लकड़बग्गा कहते हो, वह कहता है मुस्कुराता हुआ आता है, अर्थात उनके दांत हमेशा निकले रहते हैं, देख लो फिगर में, इसलिए कहा कि वो स्माइल करता है, बहुत खूबसूरती, बहुत अच्छे से मुस्कान लेकर के वह आता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन यदि रोता हुआ मिले जानवर इसी तरह का, यदि रोए तो समझ लेना वह क्रोकोडाइल्स। हम लोग कहते हैं ना घड़ियाली आंसू, तो जो घड़ियाल होता है क्रोकोडाइल्स होता है ना, मगरमच्छ भी कहा जाता है उसको, तो उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यदि रोए तो समझ लेना क्रोकोडाइल्स है, और हंसे तो समझ लेना हाइना है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा, और ये लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. फिर देख लो, राइमिंग स्कीम वही है, ABCC। द ट्रू कैमेलियन, अब कह रहा है कि जो वास्तविक कैमेलियन, कैमेलियन होता है, उसको आप हिंदी में बोल सकते हो गिरगिट, जो क्या करता है, बैकग्राउंड के अनुसार अपना कलर चेंज कर लेता है, जिस फर्श पे वह चलेगा रहेगा उसी का कलर उसके बॉडी में, यानी वही कलर वह चेंज कर लेता है अपने बॉडी का। तो कहता है ये जो ट्रू कैमेलियन होता है ना, गिरगिट होती है, वह छोटी होती है। और लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, कहता है कुछ लिजार्ड, छिपकली जैसी ये चीज है, यानी छिपकली की तरह का यह जानवर है, लेकिन उसमें फर्क क्या है, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, ये जो कैमेलियन होगा इसके कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, कोई विंग वगैरह, कोई पर या पंख या डैने नहीं होते इनके शरीर पर। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, कहता है कि किसी पेड़ पर जब देखना कुछ भी नजर न आता हो, अर्थात कोई भी एनिमल्स ना हो, कोई भी जानवर नजर न आता हो, इट इज द कैमेलियन यू सी, तो समझ लेना, तुम जान लेना कि जरूर उस पेड़ पर कैमेलियन है, अर्थात गिरगिट है उस पेड़ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह पोएम समझ में आ गया होगा। नीचे कुछ वर्ड्स हैं, वोकैबुलरीज,
हैं आपके लिए ये शब्दकोश, जिसका मैंने अर्थ तो आपको बता ही दिया है, तो इन्हें भी याद कर लें। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ एक बात और याद रखें, जब भी कोई पोएम पढ़ें तो पोएट या पोएटेस का नाम भी याद रखें। एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है, जैसे एक स्टेंजा आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा हु रोट दीज लाइन्स एंड फ्रॉम व्हिच पोएम हैव दे बीन टेकन, और ये स्टेंजा किस पोएम से लिए गए हैं। तो दोनों चीजें, आप पोएट का नाम प्लस जो टाइटल है वो दोनों याद रखना है। जैसे इस पोएम का टाइटल क्या था, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ में आ गया। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें यदि आप नहीं किए हैं अभी तक तो, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। और मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या करना है आप लोगों को, इतना ही काम करना है और पढ़ते रहना है मन लगाकर, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए आपका। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।